नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि साइलेंट इन्फोटेक असेसमेंट टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर एप्टीट्यूड को क्वेश्चन भी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है एंड कोडिंग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये फाइल चाहिए है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मैसेज करके मांग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन in a silent infotech assessment test. Okay, in a certain code language, hospital is written as IPTQJUBM. How will you quarantine be written in that code? तो इसका आंसर ये है कि मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना हो तो, नहीं तो आप आंसर से मतलब रखिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। रिजल्ट इन फाइनल आंसर है आपका RB BU BOU JOF, इसमें कि JOF जैसे कि फर्स्ट वाला ही है, ये वाला आपका आंसर है। ओके, फर्स्ट वाले का। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स द लिस्ट विद ऑल डुप्लीकेट्स रिमूव्ड। इनपुट दिया है, आउटपुट मतलब क्वेश्चन में ही दिया है सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनपुट दिया है 156 56 333 4444 55564। ओके, आउटपुट है सिंगल 56 444 ट्रिपल सिंगल, ठीक है। रूल्स अप्लाइड है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ से कोड आराम से यूज करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यूज करके देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके, आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस सीरीज 70 71 76 और ब्लैंक के बीच में 81 86 78 91। व्हाट नंबर शुड फिल द ब्लैंक? जो फिलिंग द ब्लैंक है वहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा नंबर आएगा। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, मैं सीधा फाइनल आंसर बताऊंगा जो कि है आपका 80। तो जो फिलिंग द ब्लैंक है वहाँ पर आएगा 80, मतलब 70 71 76 के बाद में 80 आएगा, देन 81 86 70 91। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन अरे दैट कंटेन्स ओनली वंस एंड is return the count of the maximum number of consecutive is in the array. Input an integer array ARR containing only ones and is, आउटपुट दिया हुआ है। मैं ये आपको क्वेश्चन कहीं से भी नहीं दे रहा हूँ, ये मतलब मैंने ही टेस्ट परफॉर्म किया था, मैंने वहाँ से क्वेश्चन कॉपी किए हैं सब, ठीक है, साइलेंट इन्फोटेक के। तो आप ये मत समझिए कि मतलब फालतू क्वेश्चन है, कंपनी के द्वारा दिए गए ही क्वेश्चन है ये जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर कोड दिया है, आप यूज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम्स नेक्स्ट। 43 41 39 36 34 32 39, कौन सा नंबर आएगा इसमें, देखते हैं हम आंसर में क्या दिया गया है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं सीधा फाइनल आंसर बताऊंगा 26 एंड 23। यहाँ पर 26 एंड 23 मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया, फर्स्ट वाला ऑप्शन आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस सीरीज 8 11 9 12 10 13 डैश, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ओके, 08 दिया हुआ, 11 दिया है, 13 दिया है, 14 दिया हुआ। ओके, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है और आंसर है हमारा 11। तो 8 11 9 12 10 13 के बाद में 11 आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है 11। A woman starts from her home and walks 5 km north to the market. She turns left and walks 12 km to the park. Then she turns left again and walks 8 km to the library. From the library she turns right and walks 6 km to the cinema. She finally turns right and walks 12 km to the restaurant. What is the direction of the restaurant from her home? Northeast, southwest,
नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। मेरे को याद है, ये देखिए, इसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्वेश्चन का भी और आंसर का भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर, सॉर्ट द लिस्ट ऑफ नंबर फर्स्ट एंड देन चेक इफ द डिफर, प्रिंट द फाइनल लिस्ट ऑफ नंबर आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आपको कोड दिखाना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका भी, देन राइट इट योर फ्री टाइम। ओके, ले लिया, एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ फिर से आपको, क्वेश्चन का भी ले लीजिए, ठीक है। डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट, introducing a boy a girl said he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? Brother, cousin, nephew, son। इसका आंसर आएगा ब्रदर, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ब्रदर आएगा इसका आंसर। Look at this series 70, 71, 76, 81, 86, 70, 91. What number should fill the blank? 70, 71, 80, 93। आंसर इज 70। मैंने ये VS कोड में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोड भी है और मैंने जो कोड है उसको मैंने लैंग्वेज में ट्रांसफर नहीं किया, ताकि नहीं तो ये क्वेश्चन जो लिखे हैं वो कमेंट में करना पड़ता मुझे, फिर वो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस सेव नहीं किया है फाइल को। तो आप नंबर दिया है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया है, आप मुझे मैसेज करके ये फाइल मांग सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्टॉक विद द हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी ऑफ स्टॉक प्राइसेस। यू हैव अ डिक्शनरी वेयर ईच की इज अ स्टॉक नेम एंड ईच वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ प्राइसेस रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक ओवर। Input their stock prices: Nifty 150, 152, 153, 155, 160. Bank Nifty 1000, 1005, 1008, 1010, 1020. Find Nifty 2000, 2002, 1995, 1990, 1985. Output: Nifty increases of 10. ये आपको कोड दिया हुआ है, आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन का ले लीजिए, ओके, क्वेश्चन का ले लिया, देन आप आउटपुट का ले लीजिए, ये ले लिया, अभी और है थोड़ा सा कोड, ये ओके, ये ले लीजिए, ठीक है, डन। गिवन एन अरे, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स विच आर लीडर्स। अ लीडर इज एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑन इट्स। इनपुट एन इंटीजर अरे ARR of length n. Output a list of integers representing the leaders in the array. Answer. ओके, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी कोड ही है। मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाले टेस्ट में जो है ना, आपको असेसमेंट में जो कोड लिखना होगा वहाँ पर आपको जो पेरेंथेसिस है, बाकी सब कुछ हर एक लाइन से लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पर जो मैंने पेरेंथेसिस के बाद में जो लाइन जहाँ पर ये होती है ना, वो उसमें नहीं होगा, आपको यहीं से पूरा लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन, और हर एक पेरेंथेसिस ब्रैकेट सब आपको लगाना पड़ेगा। तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाइएगा ये वाले टेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो यहाँ पर लिखते हैं अपन फॉर आई इन रेंज डैश एंड ये कॉलम लगा दिए, उसके बाद में जो लाइन चेंज होती है एंटर करके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर टेस्ट में आपको यहीं पे से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात में? ठीक है ना, भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी कर लिया, मतलब आप भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन a sorted integer array ARR, remove duplicates in place such that each unique element appears only once. Return the number। इनपुट दिया हुआ है an integer array ARR sorted in non-decreasing order. Output an integer k representing the number of unique elements after removing duplicates. The first k element of the array should
होल्ड टी, कांस्टेंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नाउ कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, डन, ठीक। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? गिटार, फ्लूट, वायलिन, सेलो। इसका आंसर फ्लूट है, आपको ही पता होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड लुक एट दिस सीरीज 52, 52, 39, 39, 26, 26. What number should come next? 13 number will be coming next after 26. Okay. Next question, write a program to find the day with the highest trading volume for each stock from a given dictionary. You have a dictionary where each key is a stock name and each value is a list of tuples. Each tuple represent a day's price. Okay. और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाले टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए, और आपका टेस्ट 1 घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो 40-50 मिनट में ही हो चुका था। आपका भी हो जाएगा, और एक जो बचा घंटा है वो आपको देखने के लिए भी मिल सकता है, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, कोडिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें समय लगता है, इसलिए 2 घंटे का है। ज़्यादातर क्वेश्चन कोडिंग ही पूछेंगे आपको हर एक टेस्ट में, और हर एक स्टूडेंट का टेस्ट अलग अलग क्वेश्चन देंगे। तो आपको ये वाले क्वेश्चन जो है ना, वो आपको फुल्ली प्रिपेयर करके जाना होगा, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन फंसे ताकि आप कर सकें, ठीक है। समझ रहे हो? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द डे विद द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर ईच स्टॉक फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी। यू हैव अ डिक्शनरी वेयर ईच की इज अ स्टॉक नेम एंड ईच वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ टपल्स। ईच टपल रिप्रेजेंट अ डेज प्राइस एंड। ओके, इनपुट दिया हुआ है, स्टॉक डाटा दिया हुआ है, रिलायंस का, TCS का, HDFC बैंक का, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन भाई। ओके, नाउ आउटपुट पे आते हैं। मैंने सिर्फ कोडिंग का आउटपुट दिया है, बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग का ही ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मैंने कमेंट आउट किया हुआ है, ये हैशटैग का मतलब कमेंट होता है, समझ लीजिएगा पहले ही, नहीं तो आप ये भी लिखे हैं उसमें। अगर आपको पाइथन आती है तो आपको ये पता होगा, और आपको पाइथन नहीं आती है तो समझ लीजिए प्लीज़ पहले ही। ये हैशटैग का मतलब है कमेंट। कमेंट मतलब कि कोडिंग के आंसर में ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द वॉवल्स इन द गिवन इनपुट string and determine how many times each vowel is repeated. Example, this is the vowel string. Okay, total vowel 6. आंसर है हमारा इसमें, ये भी कोडिंग में आएगा। ऐसा मत समझना कि टिक द करेक्ट वाला है, MCQ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का ले लिया फोटो का, नाउ आंसर के ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। कमेंट करना ना भूलें बड़ू, कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कमेंट के कारण मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी आधी रात को। इन अ रो ऑफ कॉर्ड्स A is to the left of B but not immediately. C is the right of B but not immediately. D is between B and E. Who is exactly in the middle? Okay, B is in the middle. ये वाला ऑप्शन आएगा B, ठीक है। Given two sorted arrays ARR1 and ARR2 of size n and m respectively and integer k, find the element that would be at the eth of which place. इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। इनपुट क्या दिया है? टू इंटीजर n and m representing the sizes of the two arrays. Two integer arrays ARR1 of length n and ARR2 of length m. An integer k representing the position 1 indexed in the merge sorted array.
क्वेश्चन का फोटो ले लिया। नाउ आंसर पे आते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था तब मैंने किया था भाई, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे पेरेंथेसिस, कॉमा और ये स्ट्रिंग्स वगैरह मैंने मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। हर एक चीज़ हर एक ब्रैकेट के लिए अलग अलग लगाना पड़ रहा था, क्योंकि ये तो VS कोड है। अगर आप ओपन पे पेरेंथेसिस लगाओगे तो क्लोज अपने आप यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं करके बता देता हूँ। ये देखो दोनों साइड होगा ना क्लोज, लेकिन वहाँ पर मुझे अलग से लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये लगाया, फिर मुझे इसके लिए अलग से ये लगाना पड़ेगा। ऐसा समझ रहे हैं? इसलिए आप प्रिपेयर होके जाइएगा पहले से ही। ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले ये ले लीजिए इतना, डन। ओके, नाउ ये इतना ले लीजिए, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given a positive integer n, determine whether it is odd or even without using the modulo or divide operators. Input the given integer n, output a string odd if n is odd, otherwise even. आंसर दिया हुआ है, ये तो छोटा ही सही, छोटा सा कोड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखना तो पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट टेकन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? टायर, इसका तो कहा रहा है, ठीक है। Find the word that names are necessary part of the underlined word. Antique, rarity. Okay, इसका आंसर है prehistoric, ये वाला, D वाला। Okay. Now, next question, statement. Some doctors are fools. Some fools are rich. Conclusion. Some doctors are rich. Some rich are doctors. इसका आंसर है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। नाइदर वन मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स एंड अ सम k, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब अरे दैट सम्स टू k। इनपुट an integer n representing the number of elements in the array, an integer k which is the target sum an array of length n containing integers, output an integer representing the length of the longest sub array that sums to k। क्वेश्चन का फोटो ले लिया, ओके, डन 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 डन। नाउ आउटपुट का फोटो ले लीजिए। आप फोटो लेके रख लीजिए, बाद में आप कोड करते रहिएगा, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको दोबारा प्ले करनी पड़ेगी। मैं अपना सब्सक्राइबर या किसी के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका जल्दी हो जाए उसके लिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से भी चल सकता हूँ बिना विदाउट सभी मतलब यूट्यूबर्स की तरह आराम से लिखूँगा, मेरा क्या जा रहा। लेकिन मैं मेरी कंडीशन को देख के आपको फटाफट ये करवा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, जल्दी जल्दी करो यार, डन डन डन। ये भी इतना भी है, ठीक है। हैशटैग वाले जो लिखे हैं वो कमेंट आउट है, उनको एग्जाम में मत लिखना, बस ये समझाने के लिए वो लिखा हुआ है। गिवन एन अरे प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर लीडर्स। अ लीडर इज एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑन इट्स। इनपुट द गिवन इंटीजर अरे ARR ऑफ a length n, आउटपुट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द लीडर इन द अरे। क्वेश्चन ले लिया, ओके। नाउ आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which word does not belong with the others? इसका आएगा ounce, ये सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। Write a program that takes an integer n as a input and returns a string indicating which switches is on based on the following rules. N is even and not a multiple of 3. Switch 1 is on. Is a multiple of 3 and not even, switch 2 is on. N is both even and a multiple of 3, switch 1 and switch 2 are on. Above is not satisfied, then switch 3 is on. Sample input output is 12 inch. 12 is even and a multiple of 3. It returns switch 1 and switch 2 are on. ये है उसका कोड। क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए, डन डन डन। नाउ ये ले लिया, ठीक है भाई, इतना ही क्वेश्चन है।
ठीक है, ले लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए हो तो, नहीं चाहिए तो भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं ज़रूरी भी नहीं है आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद।